हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ क्लास टेंथ क्लास टेंथ ठीक है का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज करेंगे 3.5 जिसका नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब तक हमने दो मेथड यूज किए हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किया और एक एलिमिनेशन मेथड किया हम। तो एल्जेब्रिक मेथड में एक थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये रह गया था, इसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले दो इक्वेशन लेते थे, क्योंकि टू वेरिएबल है, पेयर है मतलब। तो लेता हूँ मैं। तो मैंने ले ली क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। एक इक्वेशन ये ले ली। सेकंड इक्वेशन क्या लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो हम इस मेथड को कैसे सोल्व करेंगे? तो मतलब ये इक्वेशन क्या होगी, जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसका हम a1 b1 c1 निकाल देंगे, a2 b2 c2 निकाल देंगे। ठीक है, तो ये मेथड हम कैसे यूज करेंगे कि जो y के कोफिशिएंट है इससे स्टार्टिंग करते हैं हम अपना। क्या है, b1 b2, ठीक है, c1 c2। ये किसके नीचे आएगा, ये x के नीचे आएगा। ठीक है, अलग y के नीचे क्या आएगा, y के कोफिशिएंट को छोड़ दो तो क्या आएगा, c1 c2 और a1 a2। ठीक है, ओके। अब ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम अब क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 मान लेंगे। और इसके नीचे क्या लेंगे, a1 मतलब कांस्टेंट टर्म को छोड़ दें, बाकी सारे लिख देंगे, a1 a2 b1 b2। ये मैंने कैसे लिया बताता हूँ मैं आपको कि पहले स्टार्टिंग b1 b2 से करेंगे, फिर c1 c2, फिर a1 a2 और फिर बाद में जाके b1 b2। ठीक है, ये काम किया है मैंने। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना है। तो ये रफ काम है मेरा, तो इसको मैं बॉक्स में लगा देता हूँ। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा मेथड कह रहा है। ठीक है, तो x के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 इजिकल टू y के नीचे क्या आएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, c1 a2 माइनस c2 a1 इजिकल टू 1 के नीचे कांस्टेंट के नीचे क्या आएगी, a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अपना सेकंड स्टेप क्या कह रहा था, सेकंड स्टेप ये है। तो हमें सीधा क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा ना उसका यहाँ से इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर बनाया है, इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर फिट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाएगा। क्या कि एक बार x को कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे और एक बार y को कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे। तो दो कंडीशन होगी मेरी, क्या कि x
B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। तो आगे क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x क्या आ जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि A1B2 माइनस जो डिनोमिनेटर है मेरा वो क्या हो जाएगा, वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मेरी। ओके, अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या करेंगे, जो ये y की वैल्यू है उसके कांस्टेंट के इक्वल रख दें, जैसे हमने x का किया वैसे ही y का कर देंगे। तो y अपॉन क्या था, y अपॉन C1 A2 C2 A1 C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आया, कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस C2 B1। और क्या कंडीशन रहेगी कि A1 B2 माइनस C2 B1 डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, ये भाई A2 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आएगा मेथड आपने। और देखो एक्स वाई में क्या कॉमन है, जो ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 दोनों में, तो इसका मतलब मैं क्या अलग से भी कह सकता था कि A1B2 माइनस A2B1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कुछ हम कंपेयरिंग इक्वेशन देखते हैं, कंपेरेबल इक्वेशन। कंपेरेबल इक्वेशन, तो ये दो लाइन ली मैंने, क्या A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ 3.2 में। तो एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इनका यूज आ रहा है इसलिए देख रहा हूँ। तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। अगर ये दोनों अनइक्वल हो जाएं तो क्या देगा, क्या देगा पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अगला A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 हो जाए, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये जितने भी सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं तो इसे क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट डज नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये क्या देगा, ये आपका नो सॉल्यूशन देगा, मतलब एक दूसरे के पैरेलल लाइन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन। तो ये 3 स्टेप हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किए थे, तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो चेक करेंगे कि इस एक्सरसाइज में इनका यूज कैसे आ रहा है। और जो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो मैंने आपको एल्जेब्रिक मेथड समझाया है यहाँ, तो हम इक्वेशन के थ्रू आपको वहाँ भी समझाएंगे। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं 3.5। तो अपनी एक्सरसाइज 3.5 सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर
इनमें से कौन सा पेयर है जो लीनियर इक्वेशन का वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो यूनिक की जगह यू लिख दूँ, वो होता है यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। नो सॉल्यूशन n लिख देता हूँ, n/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी में क्या हो जाएगा, m लिख देता हूँ या I लिख लो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये याद रख लेना आप, ठीक है। तो ठीक है, ये तीन चीज बहुत अच्छा है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कौन सा पेयर देगा। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट चेक करता हूँ मैं कि मेरे पास जो x इक्वेशन है x माइनस 3y-3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y-2 इज इक्वल टू क्या है 0, ये है, ठीक है। तो अब इसका क्या, तो इसमें ये चेक करना क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना पड़ेगा। तो निकालो। A1 क्या आपका 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट होता है A1 और A2 x के कोफिशिएंट है, तो A2 भी लिख देते हैं 3। अब B1 और B2 क्या है, y के कोफिशिएंट है, तो -3 इधर -9। और C1 C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये -3 है और ये -2 है ठीक है। तो ये सॉल्यूशन चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेथड अपनाना पड़ेगा, क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1, यूनिक सॉल्यूशन के लिए B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए। चेक करते हैं क्या है, तो हम इसको 1/3 एंड -3/-9 माइनस से माइनस 1/3 आ जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो गए। सो इट इज नॉट यूनिक सॉल्यूशन, इट इज क्या है, ये इट इज कौन सा मेथड है, नो सॉल्यूशन वाला है, इट हैज नो सॉल्यूशन। क्यों है नो सॉल्यूशन, क्योंकि C1/C2 इक्वल नहीं है, तो C1/-3/-2 3/2, तो ये कौन सा सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो इसको आगे हम सोल्व नहीं कर रहे। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड मेथड क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड। 2x + y = 5 3x + 2y = 8। तो हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको -5 लिया, मतलब 0 के इक्वल पुट कर देते हैं इक्वेशन को कि 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। तो A1 A2 किसके कोफिशिएंट है, x के, तो 2 और 3। B1 B2 किसके कोफिशिएंट हो जाएंगे, y के, 1 2। और C1 C2 किसके कोफिशिएंट है, -5 के और -8 के, ठीक। तो यूनिक सॉल्यूशन चेक करना, तो A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। देखते हैं क्या ये सही है, तो 2/3 इज इक्वल टू 1/2, नहीं गलत है। तो ये क्या हो गया, इट इज यूनिक सॉल्यूशन, इट इज यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या, इस पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन में क्या कि जो मेरा x है वो क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या है x की वैल्यू, x के नीचे हम क्या लिखते थे कि आपका b1 c2 माइनस c1 b2, ठीक है। और y के नीचे क्या लिखते थे हम, c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। और इजिकल टू में कांस्टेंट में क्या लिखते थे कि हम a1 b2 माइनस b1 a2 ये लिखते थे, ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि x को 1 के इक्वल पुट करते थे, तो पहले हम वैल्यू ही पुट कर लेते हैं डायरेक्ट सीधा कि b1 c2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको नहीं लिखूंगा, लेकिन अब आप हर बार लिखना है इसको। तो x अपॉन b1 क्या है 1 इंटू c2 क्या है c2 माइनस 8 माइनस c1 माइनस 5 इंटू b2 2 इजिकल टू y क्या है c1 माइनस 5 इंटू a2 3 माइनस a1 2 इंटू माइनस 8, आगे 1 अपॉन a1 बाई b2, a1 इंटू b2 क्या है 2 इंटू 2 माइनस एंड b1 a2 1 and 3 1 इंटू, तो ये वैल्यू हमने रख ली। तो आगे क्या सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अब कि x के नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 गुना 2 10 इजिकल टू y माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा इजिकल टू 1 बाई 4 माइनस 3। तो x अपॉन 2 हो गया, y अपॉन 1 हो जाएगा और z ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं एक बार, x बाई 2 इजिकल टू 1 बाई 1 और इधर y को इक्वल रख देते हैं 1 बाई 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू तो यहाँ से 2 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये स्टेप है आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो अच्छे से करना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट चेक करता हूँ कि 1/2 और ये भी 1/2 ये है, ये क्या देगा, ये देगा आपका मेन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको भी सोल्व नहीं करना आपने, सिर्फ यानी कि ये जो इक्वेशन है कोफिशिएंट से आपको क्या दिखाना, शो करना, मेन सॉल्यूशन शो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नहीं है तो ये अपने आप करना, डू योरसेल्फ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अपने आप करना, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। सेकंड का फर्स्ट पार्ट बोला कि विच वैल्यू ए एंड बी, ठीक है, एंड बी जो कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, ठीक। अगर ये प्रूफ
हो गया तो अपना क्या आता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो प्रूफ क्या है, इसमें तो वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट आपको। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, क्या इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। तो a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3m प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मेट क्या बनाएंगे, a1x b1y एंड प्लस c1 में। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या चेंज कर देंगे, 2 मतलब कि 0 के इक्वल पुट कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, -7 इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई -3a प्लस बी एंड -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ना कि साइन चेंज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो साइन चेंज नहीं करने का मतलब, अगर हम साइन चेंज कर लेना तो इसको C1/C2 लिखने में आसानी मुश्किल होगा फिर। ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन आप फिर अपने आप देखना कि टाइम लंबा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मेरा यहाँ से देखा तो A1 क्या है 2, B1 क्या है 3 और C1 क्या है -7 और A2 क्या है, हम देखें तो a माइनस बी, B2 क्या है a प्लस बी और C2 क्या है, C2 क्या है माइनस का 3a प्लस बी -2। अब ये मैंने माइनस क्यों नहीं हटाया, मतलब कि आगे देखते हैं। तो इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, एक बार तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, दूसरा क्या है, मतलब इक्वेशन बन जाएगी। तो b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, हम अपनी यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे और ज़्यादा। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, तो अच्छे से देखना आप कि क्या क्या होगा इसमें। तो हम देखेंगे तो 2/a माइनस बी इज इक्वल टू b 3/a प्लस बी और इधर दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, क्या है 3/a प्लस बी इज इक्वल टू -7 अपॉन -3a प्लस बी -2। देखा, अब इम्पोर्टेंस पता लगेगी कि ये माइनस हमने क्यों रखा। तो माइनस से माइनस काट देंगे तो ये वही वैल्यू आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। इधर से क्या बना देंगे, 3 × 3 9a प्लस 3b -6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, तो इक्वेशन तैयार हो जाएंगे। तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी तो 2a को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a, क्योंकि माइनस में 3a के साथ 2a माइनस हो गया तो प्लस का a, और ये माइनस का हो जाएगा तो -5b इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7a को इधर लेकर आएंगे तो 7a को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा कि माइनस तो 2a और 7b को इधर लेकर आएंगे तो -4b -6 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर आएंगे इसमें से, तो क्या इक्वेशन बनेगी, a5b इज इक्वल टू 0 और 2 कॉमन ले लें तो 2b -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस सॉल्यूशन कर दो अपना, किसी तरह कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5b कह दो इस साइड। तो सब्स्टिट्यूट a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5b माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, क्या b की क्या वैल्यू आएगी, 3b माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो b की वैल्यू आ जाएगी जो 3 और यहाँ से क्या आई 1, b की वैल्यू 1 आई। ठीक है, तो पुट या b, देखो इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट b वैल्यू b, पुट वैल्यू b इन a इज इक्वल टू 5b। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये आपका a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, a और b निकालना था ना। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन करोगे तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार। तो हमने क्या क्या, हमें वैसे इतना पता था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है और उनकी इक्वेशन हमें पता थी। ठीक है, ये वाले, ये आपकी क्या थी, इक्वेशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन सोल्व की। तो इक्वेशन को सिंपल फॉर्म दिया। तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाला और इसके बाद हमने क्या किया, अलग अलग को इक्वल रख दिया, क्योंकि सारे इक्वल हैं तो एक दूसरे के सारे इक्वल हो जाएंगे। तो आप चाहे a1 बाई a2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 ले सकते थे, तो उससे भी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैंने क्या बनाई, दो इक्वेशन बनाई। तो हमें क्या निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालना है इस सॉल्यूशन से। इस क्वेश्चन का कहने का रियल मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी दो इक्वेशन, दो जोड़े को मतलब अलग अलग मेथड से सोल्व करें तो हमारा हर मेथड से सॉल्यूशन क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहने का यही मतलब है। तो मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ पूरे मेथड से, दोनों मेथड से। तो ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। ठीक है, तो इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं, देखो भूल तो ना गए हो आप। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, स्टेप वन मतलब कैलकुलेट एनी वेरिएबल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट से कोई भी वेरिएबल निकाल ले। तो 8x निकाल लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू 9 माइनस 5y लिख दूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5y बटे 8। ठीक है, ये आ गया। देखो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने x वेरिएबल निकाला और इस x वेरिएबल को जो निकाला इसको हम क्या कह देंगे, थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन। हमने पहले फर्स्ट यूज की थी, अब सेकंड यूज कर देंगे। सेकंड क्या इक्वेशन मेरी कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 इंटू 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व करते हैं 27 माइनस 15y प्लस 8 टू जा 16y। 8 एलसीएम से 16 आया तो 8 को उधर खंडाएंगे तो 4 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, तो 27 प्लस y इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से y की सोल्व करेंगे तो 27 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा y। अब क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन थर्ड, जो कि क्या कह रही थी मेरी कि x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8। x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8।
तो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5/8 इज इक्वल टू 9 माइनस 25/8 इज इक्वल टू माइनस 16/8। तो यह क्या आ गया -2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है -2 और y की वैल्यू 5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते हैं इसको। तो स्टेप 1 क्या करना है, इसको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करते थे स्टेप 1, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे पहले कि क्या है 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में भी 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या सोल्व करें इसको, a1 a2 b1 b2 निकाले। a1 8 a2 3 b1 5 b2 2 और c1 -9 c2 -4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मेशन देखते हैं क्या था कि x अपॉन फॉर्मेशन क्या था x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या था a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये थे कैलकुलेशन में। तो वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार कि x इज इक्वल टू b1 5 इंटू -4 माइनस c1 -9 इंटू 2। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन c1 क्या -9 इंटू a2 3। ठीक है, माइनस a1 क्या 8 इंटू माइनस c2 क्या आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, ये आया। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा कैलकुलेट करने पर x अपॉन -20 और माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन -27 इंटू माइनस माइनस 32 832 होता है ना प्लस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा 16 माइनस 15। तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या है x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन क्या 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। कुछ नहीं, अब दोनों को इक्वल पुट कर देंगे x बाई -2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y बाई 5 इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x क्या है मेरे पास -2 आया और यहाँ से y क्या है मेरे पास 5 है। आप चेक कर सकते हो x -2 है, ठीक है, और y 5 है। दोनों मेथड से सेम आंसर है। तो आपका इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होगे। अब तो क्वेश्चन सिर्फ यही कहना चाहता है कि किसी भी मेथड से यूज करो तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा सेम आएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ में क्या बोला कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो हम किसी भी मेथड से क्यों करें, ये एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही मेथड से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन फोर्थ। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट
मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए तो आपको शायद समझ आ गया होगा, बार बार ना बताना पड़े, तो इसलिए मैं जस्ट हिंट बता दूंगा, आपको जस्ट सोल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन दे दूंगा हिंट करके और उनके आंसर दे दूंगा, तो बीच का सॉल्यूशन अपने आप खुद करना है। ओके, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करता हूँ मैं। इसने क्या बोला कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, ठीक है, इज फिक्स्ड, मतलब मंथली जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। और रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, और जो अलग से चार्ज लगेगा वो किसका, फूड का है, ठीक है, खाने का। ओके, यानी हॉस्टल का तो चार्ज है और खाने का अलग चार्ज है। तो व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। हॉस्टल के चार्ज के साथ साथ उसने 20 दिन के खाने का भी पैसा दिया है ए ने, ठीक है। ओके, और जहाँ पर बी की बात कही जाती तो उसने 26 दिन के खाने के लिए पैसे दिए हैं 1180, जो कि हॉस्टल चार्ज के साथ हैं। तो फिक्स चार्ज निकालना और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का निकालना। अब बात समझो, क्या कह रही है कि मतलब दो आदमी है, ठीक है, वो हॉस्टल में रहने गए, तो हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स है, मतलब जो उन्होंने लेना ले रहा है। उसके बाद क्या लेना है, अलग से खाने का रुपये भी ले रहे हैं, मतलब हॉस्टल का अलग चार्ज, खाने का अलग चार्ज है, ठीक है। तो इस दौरान हमें जो टोटल मिलाया गया वो ए ने तो दिए 1000, और इसी से टोटल मिलाया गया तो उस बी ने दिए 1180। तो हमें फिक्स चार्ज निकालना है और कॉस्ट पर डे निकालना है, वो फूड पर डे। तो हम मान लेते हैं क्या, लेट एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज, एक्स को हमने क्या मान लिया, फिक्स्ड चार्ज, और वाई बी द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है, ये है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा कि जो ए है ना, ए की सिचुएशन है यहाँ पर, तो उसने फिक्स चार्ज तो दिया एक्स और साथ में खाने का पैसे दिए कितने दिन के, 20 दिन के, 20 वाई इज इक्वल टू क्या दिया आपने, 1,000। तो ये मेरी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बी की सिचुएशन देखते हैं, बी ने क्या किया कि हॉस्टल में रहा, चार्ज दिया और खाने का चार्ज कितने दिन का दिया, 26 दिन का। तो 26 वाई इज इक्वल टू 1180, ये आपका बी की कंडीशन है, और ये क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। तो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन दोनों दे दी। यहाँ से आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई की वैल्यू मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करना है इसकी, तो सॉल्यूशन आंसर दे रहा हूँ डायरेक्ट। ओके, तो आपने जो भी सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन ये सारा सॉल्यूशन है। तो अगर काउंट करें तो हम x का जो वैल्यू आएगी ना सॉल्यूशन करने पर, ठीक है, वो 400 आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो 400 आएगी, ठीक है। और y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 30 आएगी, ठीक है। y की वैल्यू 30 आएगी। ये आपका क्या है, आंसर। तो आपने कैलकुलेशन करनी है इसकी, ठीक है। अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो इसका सेकंड पार्ट और करता हूँ मैं। तो सेकंड पार्ट करता हूँ मैं, इसको सॉल्यूशन आप ही करोगे, मैं जस्ट वो कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आगे कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेकंड पार्ट करते हैं हिंट से, हिंट, ओके। तो हिंट के रूप में, यानी फोर्थ क्वेश्चन को मैं पूरे हिंट के रूप में लूँगा, ठीक है। तो क्या बोला कि एक फ्रैक्शन है, तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ही करने हैं। तो लेट x अपॉन वाई
विल बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या बोला कि कोई फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कोई फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। कब कब हो जाती है? 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो जो अंश होता है ना उसमें से एक को माइनस कर देंगे जब हो जाएगी। ओके, तो ये सिचुएशन जो है ना वो मेरे फर्स्ट इक्वेशन सोल्व निकालेगी। तो कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो y को इधर ले आएंगे, माइनस 3 को उधर ले चल जाएंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। यहाँ से क्या आया? आपका फर्स्ट इक्वेशन आई। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन सोल्व करने के लिए क्या आएगा आपका? बोला कि जो ये फ्रैक्शन है ना, नाउ क्या 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब 8 इज एडिड टू इस डिनोमिनेटर, जब हम 8 को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी वो फ्रैक्शन। तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो यहाँ से इक्वेशन बना देंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने आप कैलकुलेशन करोगे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की मदद से। तो मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ कि एक्स वाई की ऐसी क्या वैल्यू है या फिर कोई फ्रैक्शन क्या है जो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर रहा हूँ थोड़ा सा मन में। तो कैलकुलेशन जो कुछ भी आपने किया है कोई भी मेथड से, ठीक है, तो वहाँ से आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा कि x मेरा 5 आ जाएगा और y मेरा क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तीनों मेथड से आप सेम आंसर ला सकते हो। आप कोई भी मेथड लगा लेना जो आपको अच्छा लगे। तो फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन क्या थी मेरी? फ्रैक्शन x बाई वाई थी, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 5/12। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब देखते हैं 3 पार्ट और रह गए, चौथे के 3 पार्ट और सोल्व करते हैं। सोल्व क्या हिंट देता हूँ मैं आपको? थर्ड पार्ट हिंट के रूप में सोल्व करना है। मैं तो हिंट दे रहा हूँ आपको, सोल्व आपको खुद करना है। क्या बोला कि यस स्कोर 40 मार्क इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर। ठीक है, और लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो क्या करें? लेट x विल बी मार्क ऑफ ईच, वेट क्या है? ठीक है, मार्क ऑफ ईच राइट आंसर। राइट कैसे लिखते हैं? राइट आर ईच राइट आंसर, राइट आंसर। और वाई क्या करें? विल बी मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इसके आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कि 3 मार्क प्रत्येक राइट आंसर के मिले हैं। 3 मार्क प्रत्येक राइट आंसर के मिले हैं, तो 3x हो गया। एंड 1 मार्क किसका मिला है? गलत आंसर का। तो गलत आंसर का मार्क हमेशा घटता है, तो हम क्या करेंगे? माइनस y कर दें इज इक्वल टू, इसके बावजूद कितना नंबर आया? इसको 40 नंबर आया। तो यहाँ से आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट
सेकंड बनाने के लिए क्या बोला कि अब की बार 4 मार्क मिले हैं ईच करेक्ट आंसर और 2 मार्क डिडक्ट हुए हैं इनकरेक्ट के। तो 4 मार्क्स नाउ 4x माइनस 2y कितने नंबर मिले टोटल? 50। तो हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी इन द टेस्ट? कितने क्वेश्चन थे? तो पहले हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी। एक्स वाई की वैल्यू आएगी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 क्योंकि दोनों तरफ से कट गई तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो अब मैं दे रहा हूँ कि एक्स वाई की वैल्यू क्या थी। तो आपने कैलकुलेशन किया तो x की जो वैल्यू आएगी ना और y की वैल्यू बताता हूँ मैं आपको क्या है। ओके, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी और y की वैल्यू जो आएगी 5 आएगी। ठीक है, ओके। तो 1 मिनट में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है मेरे से, देखता हूँ कहाँ पर है। तो ये जो मार्क लिखा था मैंने वो आपका नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? नंबर। कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितने थे तो x जो नंबर आपके जो आंसर राइट हुए हैं उनके नंबर हैं और y किसके हैं जो गलत हुए हैं उनके नंबर हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ गई। तो अब पूछा है कि टोटल नंबर यानी टोटल क्वेश्चन कितने थे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन x प्लस वाई इसका मतलब 15 प्लस 5 20 आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम अपना। अच्छे क्वेश्चन है वैसे, बस आपको इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए इन क्वेश्चनों की। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ का 5th पार्ट। तो हिंट ही दे रहा हूं मैं इसकी भी हिंट। तो बोला कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन हाईवे। तो बोला कि एक प्लेस है जो कि 100 किलोमीटर अपार्ट है हाईवे पे। ठीक है, तो जो ए बी जगह है वो 100 किलोमीटर है एक दूसरे से दूर। ठीक है, वो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट सेम टाइम। दोनों एक समय पर निकलती है। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है, दे मीट इन 5 आवर्स। अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन में जाए तो वो 5 घंटे में मिल जाती हैं। इफ दे ट्रेवल ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में मिल जाती है तो स्पीड ऑफ दोनों कार। ठीक है, तो मैं एक कार ए मान लेता हूँ, एक कार बी मान लेता हूँ। ठीक है, कार ए क्या होगी जो ए से स्टार्ट होगी, कार बी जो होगी वो बी से स्टार्ट होगी। तो लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू एक्स मान लिया एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड क्या है? y। ठीक है, कार ए की तो x मान ली स्पीड और y की b की y मान ली। ठीक है, अब बोला कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला कि सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर 1 घंटे में उसकी स्पीड x है तो कितना दूरी तय करेगी? x। और मैं कहूँ कि 5 घंटे में ये दोनों मिल रहे हैं तो इसका मतलब 5 का क्या कर दूँ? एक बार तो x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि इसने इतनी दूरी तय की और दूसरी कार ने भी इतनी दूरी 5y। ठीक है, और ये कितनी दूरी पर यानी टोटल कितना ट्रेवल किया इसने? 100।
अब बीच में साइन किसका लगेगा, सेम डायरेक्शन के कारण क्या लगेगा, माइनस लगेगा सेम डायरेक्शन के कारण। तो इसको सिंपल बनाते तो 5 कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो ये 20 x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब नाउ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के कारण क्या होगा कि बोला कि 1 घंटे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस होता है दोनों के बीच में। तो 1 घंटे मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ से आपकी आ गई क्या, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दे दी, तो कैलकुलेशन आप खुद करना। तो मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ कि आंसर जो होगा x का वो होगा 60 और y का जो होगा 40। ठीक है, तो बेशक आप सोल्व करना और ये आंसर मैच हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं आपका, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, 5वां, 4th का 5th। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्योंकि 4th का एक पार्ट तो मैंने सॉल्व करना चाहिए ना। तो ये लास्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। ठीक है, तो लेट x विल बी लेंथ, ठीक है, एंड y विल बी ब्रेथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ में ये इंक्रीज और डिक्रीज कर दूं तो लेंथ में कितना रिड्यूस कर रखा, 5, और एरिया का होता मल्टीप्लाई होता ना, y और ब्रेथ में कितना इंक्रीज किया, 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो मेरा एक्चुअल यानी कि स्क्वायर था, एक्चुअल आंसर था, एक्चुअल एरिया था, और उसका क्या हुआ, 9 यूनिट कम होगा, तो एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल इक्वेशन निकालते हैं कि क्या है कि एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई प्लस के दोनों साइड तो कट गए, तो ये क्या आएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू क्यों, हम सीधा वो डायरेक्ट वो कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। तो माइनस 9 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है कि नाउ कि लेंथ को कितना इंक्रीज किया, 3 यूनिट, और ब्रेथ को कितना इंक्रीज किया, 2 यूनिट। तो इंक्रीज एरिया भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, कितना एरिया इंक्रीज हो, y प्लस 67। तो सॉल्व कर दो, x y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई दोनों सेम है तो कट गए, तो 2x प्लस 3y, 67 को इधर ले आएंगे तो माइनस का, तो माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम स्टेप 1 क्या करते थे कि इक्वेशन को हमेशा 0 के इक्वल पुट करना। ठीक है, तो और फिर यहाँ से क्या निकालना है, a1 b1 a2 b2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आया, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, b1 कितना है -5, b2 कितना है प्लस का 3,
C1 कितना है -6, C2 कितना है -61। तो अब करें यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या था वो कि x के नीचे आप क्या लिखते थे B1 इंटू C2, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -5 इंटू -61 क्या बोला कि -5 इंटू -61, ठीक है, -3 इंटू -6, 3 इंटू -6 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इंटू 2, -6 इंटू 2 -61 इंटू -61 इंटू 3। आगे 1 के आगे क्या रखेंगे, 1 के नीचे, तो 3 इंटू 3 ये है ना, 3 इंटू 3 9, -2 इंटू -5, 2 इंटू -5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 305 प्लस 18 इजिकल टू y अपॉन -12 प्लस कितना 183 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 10 ये इजिकल टू है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब डायरेक्ट, लेंथी क्वेश्चन हो गया, कोई नहीं। तो x अपॉन क्या आएगा, 8 और 5 13, तो 23, 323 इजिकल टू y अपॉन 1 7 1 इजिकल टू 1 अपॉन 19। तो फिर क्या करना था कि एक बार कांस्टेंट के दोनों को अलग अलग इक्वल रख देंगे कांस्टेंट के, ठीक है। यहाँ से y को इक्वल रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x इजिकल टू 323 अपॉन 19, ठीक है। और यहाँ से y इजिकल टू 171 अपॉन 19। तो अगर मैं 19 से 323 को कट करूँगा तो 17 पर जाएगा, और इसको कट करूँगा तो 9 पर जाएगा। तो यहाँ से मेरी क्या है, x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू क्या है 9। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब लेंथ क्या है, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी क्या है ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।